नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम एक नजर में। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल के बढ़े दामों पर प्रदेश में कांग्रेस भाजपा आमने सामने। मजदूरों को सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर सीटू ने दिया धरना। जिला रेड क्रॉस 21 मई को जंजैली में लगाएगी शिविर। और बताएंगे आपको भिखारियों से घिरी मंडी के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। बेशक इस समय देश भर में पेट्रोल के बढ़े दाम भाजपा के लिए एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हिमाचल भाजपा के लिए ये मुद्दा खुद पर भारी पड़ रहा है। इस समय हिमाचल प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल काफी ऊंचे दामों पर बिक रहा है। कारण यहाँ पर लगा 33% वैट, जिसे अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। देश भर में इस समय पेट्रोल की बड़ी कीमतों को लेकर हाई तौबा मची हुई है। देश भर में भाजपा नेता सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करके जहां यूपीए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हिमाचल भाजपा तेल की बड़ी कीमतों पर खुद घिरी हुई नजर आ रही है। तेल की बड़ी कीमतों के बाद राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भाजयुमो के कार्यकर्ता सड़कों पर केंद्र सरकार का पुतला जलाने तो उतर गए, लेकिन यहाँ पुतला जलाने की राजनीति भाजपा नेताओं पर ही भारी पड़ गई। हिमाचल सरकार ने इस वक्त पेट्रोल पर 33% वैट लगा रखा है, जबकि देश के अन्य राज्यों में यह केवल मात्र 15% है। यही कारण है कि देश में पेट्रोल 5 रुपए महंगा हुआ, लेकिन हिमाचल में इसकी मार वैट के कारण 5 रुपए से भी ऊपर जा पहुंची और मौका मिल गया कांग्रेस को। कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य सरकार वैट दर को कम करके प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करे। यहाँ बाकी स्टेटों के आज भी अगर बाकी राज्यों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ जो है पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, और जिसका जो मैं ये कहूँगा कि सारा जो है श्रेय वो धूमल सरकार को जाता है, क्योंकि उन्होंने 33% जो वैट लगा रखा है, उसकी वजह से आम जनता को जो है जो पेट्रोल के ही नहीं बल्कि बाकी चीजों की भी ज्यादा महंगाई का जो बोझ है उससे गुजरना पड़ रहा है। आज ये पुतले जला रहे, मैं ये कहता हूँ कि पेट्रोल की हाई के हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल की हाई के साथ साथ जो बाकी चीजों पर भी जो महंगाई आज ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो चीख रहे हैं, इनमें इनका बहुत ज्यादा हाथ। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल की मांग को पूरा करने के लिए 70% दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। कभी यह पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 45 रुपए प्रति गैलन की दर से सरकार को मिलता था, लेकिन आज इसी पेट्रोल की कीमत 127 रुपए प्रति गैलन जा पहुंची है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर पेट्रोल के दामों को घटाने के लिए पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। बची भाजपा, उनके नेता सड़कों पर उतरकर विरोध में डटे ही है। हिमाचल प्रदेश में वैट बढ़ोतरी को लेकर भाजपा नेताओं का अपना तर्क है। जहाँ तक रही वैट की बात, जो प्रदेश सरकार यदि पर्यावरण को नियंत्रित कर रही है, रोजगार दे रही है, यहाँ के जो पॉल्यूशन को कम कर रही है, प्लास्टिक पे बैन लगा रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी इस बात को जानता है कि इस प्रदेश के हित में लिए हुए निर्णय है। रही राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात, तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य की कोई इतनी वृद्धि नहीं होती जितनी मूल्य में वृद्धि केंद्र की सरकार करती है। बढ़ती महंगाई या फिर बढ़ती कीमतों को लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी करना राजनीतिक दलों के लिए स्वाभाविक बात होती है, लेकिन कीमतों के बढ़ने से सबसे ज्यादा आम आदमी प्रभावित होता है, जिसका हवाला देकर ही राजनीति की जाती है। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में उड़ाई जा रही श्रम कानूनों की धज्जियों को लेकर सीटू कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सीटू के आक्रोश का शिकार बनी है बलघाटी में लेफ्ट बैंक योजना का काम करने वाली कंपनी। इन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी श्रम कानूनों का उल्लंघन करके मजदूरों के हकों को डकार रही है। बीते रोज सीटू कार्यकर्ताओं ने बलघाटी में लेफ्ट बैंक योजना के कार्य के लिए नियुक्त की गई कंपनी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीटू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कंपनी में मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है और मजदूरों को उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं। सीटू कार्यकर्ताओं ने बताया कि बीती 9 अप्रैल को लेबर इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच एरियर को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें एरियर भुगतान, मजदूरों को आई कार्ड और सेफ्टी शूज देने की हामी भरी गई थी, जिसे आज दिन तक पूरा नहीं किया जा सका है। बहुत ही कम वेतन पर रात को उनसे काम करवाया जाता है और जिनकी उनकी हाजिरी भरी जाती है। ये कैसी कंपनी है जिनको बिल्कुल कतई चिंता नहीं है कि हिंदुस्तान का कानून क्या बोलता है, श्रम कानून क्या बोलते हैं। ये कैसी तिजोरियां भर रहे हैं। ये खाली कंपनी के ओहदेदार नहीं, कंपनी के मालिक नहीं, इस आईपीएच डिपार्टमेंट के एक्शन भी जिम्मेवार है, आईपीएच डिपार्टमेंट का मंत्री भी जिम्मेवार है और ये हिमाचल की सरकार भी जिम्मेवार है, जिन्होंने ऐसी घटिया कंपनी को ये काम पत्री घाटी में दिया है। वो घायल हुआ, उसकी टांग टूट के काम करते हुए हिमाचल प्रदेश इस देश का श्रम कानून कहता है कि जब तक ये
मजदूर जो है डॉक्टर लिख के नहीं देता है कि ड्यूटी पे आ सकता है, तब तक श्रम कानून के दायरे में इसे 15 दिन का जो है मानदेय घर बैठे देना है और जो इसके इलाज का जो खर्चा है जो है उसको कंपनी प्रबंधन ने देना है। पीछे एक बार द्वारा हमें हड़ताल करके जो है अभी हम जो है इस मजदूर को जो उसका मेडिकल का खर्चा है वो दिन पर आए हैं और अभी पिछले 6 महीने से जो इसका इस मजदूर का जो ये बनता है यानी कि 15 दिन का जो उसका मानदेय बनता है हर महीने का वो जो है अभी तक जो है मैनेजमेंट देने की जो आनाकानी कर रही है। सीटू कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह बल घाटी में बनने वाली लेफ्ट बैंक योजना और इसके तहत चल रहे इरिगेशन के कार्य को लेकर किसी भी तरह की विरोध में नहीं है, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य इस कार्य में लगे मजदूरों को उनका हक दिलाने से है। इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने मजदूरों को उनका हक नहीं दिया तो वह धरना प्रदर्शन को और तेज कर देंगे। संकेत दिया जाता है कि मजदूरों को वही मिलेगा जहाँ मजदूर है कुछ नहीं के दाखिल रखता है, जहाँ मजदूर यूनाइट हो जाएगा करके लगेगा तो ही मजदूर शासन कर सकता है। और आने वाले दिनों में अभी कंपनी ने माना है जैसे ही कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करते इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तब है ना आंदोलन तेज होगा। अगर लागू कर देंगे तो हम भी इसको पूरा ऑपरेशन करेंगे। स्कीम है इरीगेशन की समस्या है, अभी चाहते हैं कि बल का स्थानीय निवासी होने के नाते चाहते हैं कि इरीगेशन की स्कीम को जल्दी कंप्लीट किया जाए। उसके लिए हम हमारे जो भी सहयोग होगा हमारा ऑपरेशन करेंगे, लेकिन कंपनी को श्रम कानून की धज्जियां उड़ाने की विजन दी जाएगी, श्रम कानून लागू करें। बाकी वजह से कोई जो आप मांगे श्रम कानून को लागू करेंगे, हम कॉर्पोरेट श्रम कानून को लागू नहीं करेंगे। आने वाले समय में फिर अगर कोई प्रोपेगेंडा होगा, कोई अनहो होगा, कोई घटना होगा, कोई हड़ताल होगी, कोई और होगा, डिटेस होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी। INPS डिपार्टमेंट की एक्शन है जो वहाँ वकील बैठे उनकी होगी। इस मौके पर सीटू के साथ ही बल किसान सभा के नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कंपनी प्रबंधन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। सुंदरनगर से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शनिवार 21 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटली के प्रांगण में 1 दिवसीय अपंगता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकलांगों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यह जानकारी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव OP भाटिया ने इस संदर्भ में आयोजित बैठक के उपरांत दी। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी शनिवार 21 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंजैली में 1 दिवसीय अपंगता शिविर का आयोजन करने जा रही है। शिविर की तैयारियों को लेकर जंजैली अस्पताल में जायजा लेने पहुंचे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव OP भाटिया ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक कर शिविर को सफल बनाने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि प्रयास कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जा रहे शिविर का उद्देश्य विकलांगों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मुहैया कराने से है। उन्होंने बताया कि शिविर में अपंगता प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, बस पास, अपंगता प्रमाण पत्र, स्कॉलरशिप और मैरिज ग्रांट आदि अन्य तमाम सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कंपोजिट रीजनल सेंटर सुंदरनगर तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रयास शिविरों का आयोजन जिला के दुर्गम क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आगामी 21 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंजैली में अपंगता शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यही प्रयास रहेगा कि एक ही छत के नीचे समस्त विकलांग बंधुओं को जो पात्र होंगे उनको एक ही छत के नीचे समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इन शिविरों में जैसे मेडिकल बोर्ड द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र जारी करना, साथ ही साथ अपंग बंधुओं के मौके पर ही बस पास, अपंगता पेंशन, उसके साथ साथ ही यदि कोई पात्र व्यक्ति पाया जाता है तो उसके लिए मैरिज ग्रांट, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी मौके पर ही उपलब्ध कराई जाती है। OP भाटिया ने बताया कि शिविर के दौरान विकलांगों को कृत्रिम अंग भी वितरित किए जाएंगे। OP भाटिया ने आम जनमानस से आह्वान किया है कि वे अपने ध्यानार्थ विकलांगों को शिविर में अवश्य लेकर आएं, ताकि उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। कंपोजिट रीजनल सेंटर सुंदरनगर से आए विशेष दलों द्वारा अपंग बंधुओं के कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल इत्यादि हेतु पंजीकरण किया जाता है, ताकि उन्हें यह उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा सके। इसी संदर्भ में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंजैली में सिद्धार्थ हुना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वह कोशिश की गई कि इस शिविर के सफल आयोजन हेतु आम जनता व स्थानीय प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहेगा। मेरा जिला के समस्त विकलांग बंधुओं से यही निवेदन है कि वो इस प्रकार के शिविरों में आएं, वह जो भी उनको सुविधा की आवश्यकता हो वो मौके पर ही हासिल करें। गौर रहे कि मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकलांगों के पुनर्वास के लिए प्रयास कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसके तहत जिला के विभिन्न भागों में शिविरों का आयोजन कर विकलांगों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, जंजैली।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बगला के बच्चों ने किया गुरुद्वारे का दौरा। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लग्जरी गाड़ियों के विश्वविख्यात विक्रेता आए हैं आपके अपने शहर में। वैली होंडा, ए नेम ऑफ एक्सक्लूसिव होंडा डीलरशिप, जहां आपको मिलेगी होंडा गाड़ियों की पूरी रेंज, जैज, सिटी, सिविक, एकॉर्ड एंड CR-V। वैली होंडा आपको दे रहे हैं एक स्पेशल ऑफर। खरीदिए जैज और पाइए 35,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, फ्री कार इंश्योरेंस और अन्य कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स। तो फिर हो जाइए तैयार लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए। संपर्क करें वैली होंडा, ऑपोजिट चक्कर मिल्क प्लांट, NH21 चक्कर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बीते रोज सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बगला के होनहार बच्चों ने मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का भ्रमण किया। बच्चों में गुरुद्वारा भ्रमण को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला और बच्चों ने गुरुद्वारे में होने वाली तमाम गतिविधियों की जानकारी हासिल करने में खासी रोचकता दिखाई। वेस्टर्न कल्चर को अपनाना आज हर बच्चे के लिए मानो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसी आपाधापी में बच्चे अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। स्कूल में बच्चे को भेजने का मतलब न सिर्फ उसकी पढ़ाई से होता है, बल्कि बच्चे को संस्कारी बनाना और उसे अपनी संस्कृति तथा सभ्यता से जोड़े रखना भी स्कूल प्रबंधन पर ही निर्भर करता है। बेशक आज देवभूमि में चल रहे अधिकतर स्कूल मीडियम इंग्लिश पैटर्न पर बच्चों को शिक्षा बांट रहे हैं, लेकिन बच्चों को संस्कारी बनाने की अपनी जिम्मेवारी भी इन स्कूलों द्वारा बखूबी निभाई जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीते रोज सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बगला ने अपने स्कूल के बच्चों को मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे का भ्रमण कराया। Now we are visiting in Gurdwara. It is very big and it is of white color. We saw a bed and it was of white color and flowers were made on it. We also saw the school. The name of school was Guru Gobind Singh. We have visited to here Gurudwara and we saw that it is very beautiful, and we saw also this Gurudwara, this golden bed, and it was very beautiful. And when I entered here, I felt that I was in a dream, and I also felt that I have come to heaven. It is very neat and clean. बच्चों ने गुरुद्वारे में रखी एक एक चीज को करीबी से देखा और उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की। यहाँ बच्चों ने गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में भी जाना और रखी गई गुरु महाराज की सदियों पुरानी पलंग, सितार और राइफल को भी देखा। इस मौके पर बच्चों ने गुरुद्वारे में लंगर को भी बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। नौलखा में आयोजित की गई एक दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में नौलखा निवासी जितेंद्र पहलवान ने सभी को पछाड़ते हुए गुर्ज को अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता में करीब 60 पहलवानों की जोड़ियां अखाड़े में उतरी थी, जिन्हें देखने के लिए भारी मात्रा में दर्शकों का हुजूम उमड़ा। प्रतियोगिता को सीडा ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से आयोजित किया गया था। बीते रोज नौलखा स्थित सीडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रांगण में नौलखा छिंज कमेटी और सीडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल, पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से आए पहलवानों ने भाग लिया। करीब 60 पहलवानों की जोड़ियों को जोर आजमाइश के लिए अखाड़े में उतारा गया, जिसमें सभी पहलवानों ने अपना भरपूर दमखम दिखाने का प्रयास किया। फाइनल मुकाबला नौलखा निवासी जितेंद्र पहलवान और फिरोजपुर निवासी सोनी पहलवान के बीच हुआ, जिसमें जितेंद्र पहलवान ने सोनी पहलवान को शिकस्त देते हुए गुर्ज पर अपना कब्जा जमा लिया। इस साल में जी सबसे बड़ा जो हिमाचल केसरी का दंगल अभी घुमार में हुआ है, इसमें 3 वाले थे, एक भारत केसरी, दूसरे नंबर पर भारत कुमार और तीसरे नंबर पर हिमाचल केसरी। तो मैं अभी हिमाचल केसरी बना हूँ। एक घुमार में हुआ, इतना बड़ा दंगल आज तक हिमाचल में कहीं नहीं हुआ है और उसमें हिमाचल केसरी बना हुआ अभी। और मैंने सीनियर नेशनल में अभी बुशू जो चैंपियनशिप हुई मार्च 31 मार्च को वो खत्म हुई, हरिद्वार में हुआ, उसमें मेरा कांस्य पदक है। और कुश्तियों के सीजन में जितने कुश्ती रेडी मैक्सिमम मैं जीता हूँ। बाई चांस ऐसा हो जाता है कभी कभी हारना ही पड़ता है, ऐसा सोचे कि हम जीतते रहे तो कोई पहलवान नहीं बनता। आयोजकों ने विजेता पहलवान को 3100 रुपए नगद और गुर्ज भेंट का सम्मानित किया, जबकि उपविजेता पहलवान को 2500 रुपए की नगद राशि भेंट की गई। आयोजकों ने बताया कि नौलखा में कुश्ती प्रतियोगिता को बुजुर्गी जमाने से आयोजित किया जा रहा है और इस क्रम को इसी तरह से निरंतर जारी रखा जाएगा। के बनने के उपरांत गत वर्ष भी यहाँ कुश्तियों का आयोजन किया गया था। उसी आधार पर इस वर्ष भी उसको जारी रखते हुए कुश्तियों का इंतजाम किया गया है और इसमें स्थानीय लोग और जो कमेटी है उसका जो निर्णय है उसी के अनुसार सभी पहलवानों को उसके बाद नाम दिया जाता है।
कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और लोग देर शाम तक कुश्ती का आनंद उठाते हुए नजर आए। नौलखा से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको भिखारियों से घिरी मंडी के बारे में। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके छोटी काशी इन दिनों भिखारियों की मार से त्रस्त हो चुकी है। शहर में भीड़ भाड़ वाला कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भिखारियों ने अपना कब्जा न जमाया हो। बड़ों ने तो भीख मांगना बंद कर दिया है, लेकिन इस काम के लिए अब उन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें वास्तविकता में यह भी मालूम नहीं है कि भीख होती क्या है। देखिए भिखारियों से भरी मंडी को। काले कपड़े पहनकर किसी दाता की तलाश करते इस बच्चे को यह मालूम भी नहीं है कि आखिर उसने काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। इसे तो जो कहा गया है ये वही कर रहा है। ये छोटी काशी में इन दिनों एक नया धंधा चला हुआ है। बड़े भिखारी इस बात को जान चुके हैं कि उन्हें भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता सीधे कहने लगी है कि कमाते क्यों नहीं हो भाई। लेकिन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कटोरी देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता है। कौन भेजता है आपको? भेजता है कोई? मर्जी से मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? क्या करते हो पैसों का? फिर खाना घर में नहीं खिलाते आपको? आपके माँ बाप नहीं खिलाते? चलो तो दे दिया, मैंने उसको बोल भी दिया। भाई मैं किसके पास रहते हो? भाई के साथ। नहीं जी, इस बच्ची के माँ बाप नहीं है और ये अपने जिस भाई के पास रहती है वो इसे तभी खाना देगा जब ये दिन भर भीख मांगकर शाम को उसकी झोली भरेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? कहाँ है शिक्षा का अधिकार कानून के दावे करने वाले? कहाँ है खाद्य सुरक्षा कानून जो इन बच्चों को इस कुरीति से बचाकर इनका लालन पालन कर सके? क्या भविष्य है इन बच्चों का? ये आज से ही अगर भीख मांगना शुरू कर रहे हैं तो आगे भी ये भीख ही मांगेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। ज्यों ज्यों ये बड़े होते जाएंगे त्यों त्यों इनका भविष्य और ज्यादा जटिल होता जाएगा। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो डंडा पड़ेगा वो भी इन्हीं लोगों पे पड़ेगा। हालांकि सबके पीछे वो लोग जिम्मेवार हैं जो सरकारें चलाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज जो भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं, इससे मुझे लगता है कि अमीर इस देश में अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है।
और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इस देश में जहाँ धर्म को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन धर्म भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। धर्म के नाम पर भी केवल मात्र लूट है, क्योंकि ये आज शनिवार के दिन धर्म के नाम पे पैसा मांगने वाली है। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये है दीपक कुमार, पंजाब के रहने वाले हैं। रोजी रोटी की तलाश में हिमाचल आए हुए हैं और मंडी शहर में लोगों के बूट पॉलिश करके मेहनत की रोटी खा रहे हैं। सुनिए ये क्या संदेश दे रहे हैं। करते हैं जैसे कि हम बूट पॉलिश करते हैं, और आज के ज़माने में देखो जैसे कि बच्चे छोटे छोटे भीख मांगते हैं और उसके माँ बाप होते हैं जो उनके भीख मांगने में मजबूर करते हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि उन माता पिता उनके मजबूर ना करे कि भीख मांगो और स्कूल पढ़ने। मैं देखो जैसे कि मेहनत करता हूँ, मेहनत की कमाता हूँ, मेहनत की खाता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं मेहनत करता हूँ। और उनके माता पिता से मैं विनती करता हूँ कि उनको मजबूर ना करे भीख मांगने में। काश दीपक जी आपकी ये आवाज उन बहरे कानों तक पहुंच जाए जो इन नाबालिगों से इस तरह का जघन्य अपराध करा रहे हैं। निश्चित तौर पर आज इन बच्चों की इस दयनीय हालत के लिए उन विभागों को कोसने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए जिन्हें इनके उचित रखरखाव का दायित्व सौंपा गया है। यह हमारे देश के भविष्य की वो असली तस्वीर है जिसे देखने से हर कोई नजर चुराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। चलिए तो उम्मीद करनी चाहिए कि इन बच्चों के उत्थान के लिए जिन विभागों को जिम्मेवारी सौंपी गई है वह अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपना हाथ अवश्य आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल एक नजर कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले दर्शकों के लिए जानकारी, प्रदेश भर से जुड़ी खबरें देखें आप दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय, कभी भी, कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें, पता नोट करें, कमल कम्युनिकेशंस 21/5 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपने पसंदीदा के चैनल को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।